Hello student, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today I will teach SST class 8. Student, आज आप 8 क्लास के SST का ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। भारत को किस प्रकार से स्वतंत्र कराया गया, कितना लोगों ने क्रांति की ज्वाला भड़काई, कितना लोग शहीद हुए, इसमें कितने लोगों के घर उजड़ गए, तब जाकर के हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। बच्चों, इस लेसन में आप बहुत ही बारीकी से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, ये लेसन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 8 क्लास में हैं तो भी आप इसे अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज आप 10th में हैं, 9th में हैं, किसी भी क्लास में हैं, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये यहाँ से टॉपिक ज़रूर उसमें क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसे पढ़िए, और आगे कंपटीशन की तैयारी तो करेंगे ही, चूँकि हमारे इंडिया का रूल है कि पढ़ाई करने के बाद हर एक बच्चा कंपटीशन के लिए बैठता है, कंपटीशन की तैयारी करता है। तो अगर आप यहाँ से SST को अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, जो कि यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें कुछ भी मिस मत करिए, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू करिए, और एंड तक, जहाँ तक ये इसका एंड नहीं हो जाता, आप इसको पूरा देखिए। ओके बच्चों, और समझ में आए तो इसे लाइक भी करना। ओके, चलिए। तो इसमें सबसे पहले आता है गांधी जी का नेतृत्व। देखिए बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम तो बहुत पहले से चल रहा था हमारे देश में, चूँकि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, लेकिन छुटपुट विद्रोह हो रहे थे, तो अंग्रेजों को इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तब उन्होंने 2 साल तक भारत का भ्रमण किया, भारत में चीज़ों को समझा, कहाँ पर क्या सिचुएशन है, सभी चीज़ों को समझा। उसके बाद जब उन्होंने सक्रिय रूप से आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया, सबसे पहले खेड़ा में 1917 में, चंपारण में, खेड़ा से पहले वो चंपारण में गए। चंपारण में जो मिल मजदूर थे उनको वहाँ से राहत दिलाई, और मिल का जो अंग्रेज लोग वहाँ से वापस उनको दे नहीं रहे थे, तो वो चीज़ें जो है उनको बोनस नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ें उनको दिलाई, जिससे कि लोगों के अंदर एक विश्वास हुआ कि नहीं, गांधी जी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। खेड़ा का आंदोलन इसी प्रकार से हुआ, तो वहाँ भी जो किसान लोग थे उनकी समस्याओं को सुना और आमरण अनशन पर बैठे, और उसके बाद फिर अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। तो इस प्रकार से दोनों आंदोलन उनके सफल रहे। तो इस प्रकार से गांधी जी धीरे धीरे उभर कर सामने आए, और एक समय ऐसा आया जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम पे रॉलेट एक्ट, एक कानून पास किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश के यानी गांधी जी से कहा कि आप अपने देश के सिपाहियों को हमारे यहाँ भेजिए, युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भेजिए, और जब हम युद्ध को जीत जाएंगे तो हम तुम्हें स्वतंत्रता दे देंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1919 में, जब ये कहा गया कि आपने जो अपना वादा किया था कि हम देश को स्वतंत्र कर देंगे, तो अब हमारे देश को स्वतंत्र कीजिए, समय आ गया है, तब अंग्रेज इस बात से मुकर गए और उल्टे ऐसे कानून लागू कर दिए हमारे देश के लिए कि बहुत ही ज़्यादा रोलेट एक्ट जैसा कानून लागू किया गया। रोलेट एक्ट में क्या था बच्चों कि 1919 में जब रोलेट एक्ट आया तो उसमें किसी भी व्यक्ति को, रास्ते में जा रहा है, उसका कोई अपराध भी नहीं है, फिर भी ऐसे व्यक्तियों को भी जेल में बंद करने का आदेश था कि बिना कारण बताए उनको जेल में 2 साल तक बंद किया जा सकता है। इस प्रकार का कानून था उस टाइम पे अंग्रेजों का। तो उसका विरोध करने के लिए लोग उतर पड़े। पंजाब में इसके जगह जगह इसके सत्याग्रह किए गए, जगह जगह इसका विद्रोह किया गया, लेकिन इसका कोई असर अंग्रेजों को हो नहीं रहा था। तो रोलेट एक्ट पास हुआ उस टाइम पे, सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, सत्य के साथ आग्रह। चूंकि हम सच्चे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि हम सच्चे हैं, हम सच्चाई के साथ रहेंगे और सत्यता के साथ हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, बिना किसी खून खराबा के। अहिंसा और सत्याग्रह का पालन किया इन्होंने। सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने जगह जगह कार्यक्रम चलाए।
बच्चों जगह जगह उन्होंने कार्यक्रम चलाए, जगह जगह सभाएं की, जगह जगह जुलूस निकाले गए और अन्याय करने वालों के लिए सहयोग ना करना। सबसे पहले इनका कार्यक्रम क्या था कि अन्याय जो कर रहे हैं हमारे ऊपर उनका हम सहयोग नहीं करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर दिया, यानी उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा किया, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। जो हमारे ऊपर अनुचित व्यवहार कर रहे हैं हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। उसके बाद गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा इस तरीके से जोड़ दिया कि लोगों के अंदर नस नस में भर गया कि नहीं, इन अंग्रेजों की आज्ञा को नहीं मानेंगे, इनके प्रति हम ऐसी भावना रखेंगे कि ये अपना शासन खुद चलाए, हम इनका सहयोग क्यों करें। तो इस प्रकार की भावनाएं जब लोगों के अंदर हो गई, छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने की कोशिश किया। शुरू में गांधी जी ने छोटी छोटी बातें, जैसे नमक पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको हटा दिया जाए, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के लगान कम किया जाए। जो बहुत ज्यादा खेतों में अंग्रेज लोग हमसे लगान ले रहे हैं उसको कम किया जाए, जो कि खेत हमारे हैं, लगान हम उनको क्यों दें, अगर देंगे भी तो इतना नहीं देंगे, उसको कम किया जाए। नमक कर कानून को हटाया जाए, नमक कर हटा दिया जाए। जंगल के उपयोग, जो लकड़ी, देखिए इसके पहले बहुत हमारा देश गरीब था तो चूल्हे में खाना बनता था, उसको लकड़ी चाहिए थी, तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसे थी जो कि गरीब जनता जो है हमारी जंगलों पे निर्भर थी, तो जंगलों का उपयोग नहीं करने दे रहे थे अंग्रेज लोग, तो जंगलों के उपयोग पे जो पाबंदी थी उसको हटाई जाए। उसके बाद शराब की बिक्री को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारा देश की जो जनता थी उस टाइम पे वो शराब पी करके गलत काम करने के लिए तैयार थी। बिल्कुल शराब पीकर घरों में गाली गलौज करती थी, घर में हिंसा होती थी, लोग भूखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करेंगे और नहीं मिलेगा तो घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि शराब पे पाबंदी लगाई जाए, तो जगह जगह महिलाओं ने, बच्चों ने जाकर के शराब की दुकानों पे धरना दिया। अंग्रेजी कपड़ों को, जो हमारे देश के कपड़े नहीं, उनकी होली जलाई गई, कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों का विद्रोह उस समय विरोध किया गया। इसके बाद बच्चों आता है जलियांवाला कांड। बच्चों ये क्या था, जलियांवाला कांड क्या था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को भयानक हत्याकांड हो गई थी। इसमें क्या था, पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। तो इनको क्या किया अंग्रेजों ने, ये जो रॉलेट एक्ट कानून था उसके तहत ये लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे पंजाब में, और इनको अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया और ले जाकर के नजरबंद कर दिया। तो इनको छुड़ाने के लिए पंजाब की कुछ जनता जो है वो जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुई थी, वहाँ पे अपनी मंत्रणा कर रही थी। और उस टाइम पे जो अंग्रेज पुलिस कमांडर थे जनरल डायर, उन्होंने अपनी पुलिस को लेकर के आए और चारों तरफ से वो जो जलियांवाला बाग था उसको घेर लिया, उसकी बाउंड्री को घेर लिया। और जो मेन वहाँ पे जाने का बच्चों एक ही रास्ता था, चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई थी, वहाँ पे पहुँचने का एक रास्ता था। उस रास्ते के नाके पर भी पुलिस वालों को लगा दिया गया। चारों तरफ से खड़े होकर के पुलिस वालों ने बिना किसी आदेश, बिना किसी संदेश के, बिना किसी उनको बिना कोई ऐसे चेतावनी दिए उनको चारों तरफ से गोलियों से भून दिया गया। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे मारे गए। बच्चों बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जिससे पूरा देश दहल गया कि बिना किसी कारण के इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। तो पूरे देश में एक क्रांति की ज्वाला फैल गई। क्रांति, लोगों के अंदर एक ज्वाला धधक गई अंग्रेजों के प्रति कि इतने निर्मम हैं ये लोग, निहत्थी जनता पे इस तरीके से क्रूर अत्याचार किया और ऐसा किया कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, सबको एक तरफ से भून के रख दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुस्से में आकर के अपनी सर की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी बच्चों, उन्होंने वापस कर दिया। इसके बाद
आंदोलन ने जन राष्ट्र का रूप धारण कर लिया। जैसे 1857 में बच्चों आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार जन जन के अंदर एक क्रोध की भावना फैल गई और वो एक राष्ट्रवाद का रूप धारण कर लिया। हिंदू मुस्लिम एक हो गए और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो स्टूडेंट थे, जो ऐसे लोग थे जो किसी न किसी व्यवसाय में जुड़े, सब आकर के इकट्ठे हो गए और सभी ने अपने अपने तरीके से इनका विद्रोह करना, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। बच्चों इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1920 में। 1920 में शुरू होता है और 1922 में समाप्त होता है। बच्चों 1920 में सरकारी पदों से इस्तीफा दिया गया। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इसी 1919 में जो रोलेट एक्ट के तहत पंजाब में जो निर्दोष लोगों को मारा गया था, उसी से गुस्सा होकर के लोगों ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी के नेतृत्व में। बच्चों सरकारी पदों से लोगों ने इस्तीफा दे दिया। छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। छात्रों ने कहा कि हम ऐसे लोगों के स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे जो हमारे देश के ऐसे निर्मम लोगों को बिना किसी कारण के मार दिया जाता है। और वकीलों ने वकालत छोड़ दी। उसके बाद अंग्रेजी कपड़ों व शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं दिया और चरखा चलाने व सूत काटने का जो गांधी जी का संदेश था, उसको लेकर के लोगों ने गली गली में चरखा लेकर के घूमे और उसका आंदोलन चलाया कि हम चरखा काट करके, सूत बना करके हम अपने यहाँ के कपड़े को पहनेंगे, अपने हाथों के बनाए हुए कपड़े को पहनेंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों छोटे बड़े लोगों ने जुलूस निकाले, गिरफ्तारी दी, शांतिपूर्ण गिरफ्तारी दी। अंग्रेज लोग उन पे अत्याचार करते थे, हमारी जनता पे मारते थे, इतना बेरहमी से मारते थे, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों ने उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गिरफ्तारी दी। क्या वो सोचते थे कि करोड़ों की जनता हमारे देश में है, आप कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे, कितनी बड़ी तुम्हारी जेल है, कितने लोगों को वहाँ पे भरोगे। तो इस प्रकार से शांतिपूर्ण उन्होंने गिरफ्तारियां दी। लोगों के अंदर यह विश्वास हो गया कि गांधी जी के माध्यम से हमारा स्वराज हमें वापस मिल जाएगा। उस टाइम पे ये जो आंदोलन थे, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, लोगों के अंदर ये विश्वास हो गया था कि हमारा जो स्वराज है, गांधी जी के बताए हुए नियम से अगर हम चलेंगे तो हमारा स्वराज कुछ ही दिनों में हमें वापस मिल जाएगा, हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों चौरी चौरा घटना हो गई। अब ये क्या हुआ, 1922 में 5 फरवरी 1922 में एक किसान था, उसको जो है पुलिस वालों ने मारा था, बहुत मारा था। तो उनके जो और दोस्त थे और जाने माने लोग थे उनके, तो उन लोगों ने जाकर के, जब जुलूस वहां से निकल रहा था, असहयोग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था थाने के पास से, तो लोगों ने थाने के पास खड़े होकर के नारे लगाना शुरू किया, नारे लगाना शुरू किया। तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर भी गोलियां चला दी। जब पुलिस वालों ने गोलियां चलाना शुरू किया तो जनता के अंदर क्रोध तो था ही, क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और जितने भी पुलिस वाले वहां पे खड़े थे, उनका मजाक बना रहे थे, गोलियां चला रहे थे, उन सबको पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। 21 पुलिस वाले थे, जितने भी वहां पे पुलिस वाले थे, उन सभी को जिंदा जला दिया उस पब्लिक ने, उस भीड़ ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी को पता चला कि हमारे आंदोलन में हिंसा हो गई है, जब गांधी जी को ये पता चला कि हमारे आंदोलन में हिंसा हो गई है, तब गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। उस टाइम पे जब आंदोलन अपने चरम पर था, अगर थोड़े ही दिन इस आंदोलन को रोका नहीं जाता तो शायद उसी समय अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए होते। लेकिन गांधी जी की सिर्फ इतनी सी भूल ने, गांधी जी की सिर्फ इतनी सी बात में कि हमारे आंदोलन में हिंसा कैसे हो गई, तो इसी बात से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद बच्चों आता है सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। जब लोगों को लगा कि इस तरीके से, इस उपाय से ये अंग्रेज मारने वाले नहीं है, ये यहाँ से जाने वाले नहीं है, तब क्रांतिकारियों ने अपनी तरीके से देश को आजाद करवाने की कोशिश की। तब आता है पुराने क्रांतिकारी। बच्चों जब अंग्रेज हमारे देश में अत्याचार तो पहले से ही कर रहे थे, गांधी जी के आने से पहले यानी
सत्य और अहिंसा का जो आंदोलन हुआ, इसके पहले भी तो क्रांतिकारी थे हमारे देश में। तो वो जो पुराने क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने अपने तरीके से देश को आजाद कराने की कोशिश शुरू कर दी। तो क्या हुआ, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी, इन लोगों ने अपने तरीके से देश को आजाद कराने की कोशिश की। अब इसके बाद होता क्या है, शुरुआत कहाँ से करते हैं ये लोग, काकोरी कांड के नाम से इसे जानते हैं। और ये अक्टूबर 1924 में एक सम्मेलन कानपुर में बुलाया गया, एक बैठक बुलाई गई कानपुर में। बच्चों, कानपुर में बैठक बुलाई गई, उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक संगठन का गठन किया गया। जितने भी लीडर थे वो इस संगठन में शामिल हुए। उसके बाद बच्चों 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी एक स्टेशन है, वहां पर जो अंग्रेजों के हथियार जिस ट्रेन में जा रहे थे, तो भाई अंग्रेजों जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी योजना तो बना ली कि हम इसी प्रकार से हम जो क्रांति करके देश को आजाद कराएंगे, लेकिन उनके पास इतने हथियार नहीं थे, ना तो उनके पास इतने पैसे थे कि हथियार को खरीद सके। तो ये विचार बनाया गया कि हफ्ते में एक दिन जो ट्रेन जाती है काकोरी होकर के, लखनऊ होकर के, उसमें हथियार होते हैं। तो इन लोगों ने उस ट्रेन को लूट लिया, उस बोगी को लूट लिया जिसमें हथियार रखे हुए थे। अब अंग्रेजों का जब हथियार लूट लिए गए अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, जितने भी लोग उनमें पकड़ में आए उन सभी लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, बहुत से लोगों को फांसी की सजा दी गई। और उसमें से कुछ लोग थे जो भाग के निकल गए, भगत सिंह उसमें से भाग के निकल गए। तो ये घटना भी धीरे धीरे घटी। उसके बाद एक घटना और आती है, लाहौर कांड। बच्चों, लाहौर कांड 1928 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह, लाला लाजपत राय, इस प्रकार से बच्चों लाहौर में एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से 1928 में साइमन कमीशन जब हमारे देश में आया तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया। उसमें इसलिए विरोध कर रहे थे वो लोग क्योंकि उसमें कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति शामिल नहीं था। तो ये कह रहे थे कि जब इसमें कोई हिंदुस्तानी, जब हमारे दल का कोई, हमारे देश का कोई व्यक्ति है ही नहीं इस सम्मेलन के अंदर, इस कमीशन के अंदर, तो हमारे देश की समस्याओं को ये समझेंगे कैसे। तो इसलिए इन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू किया। और जब इन लोगों ने इसका विद्रोह करना शुरू किया, जगह जगह गो बैक साइमन कमीशन, काले झंडे उड़ाए गए, लोगों ने माथे पर काली पट्टियां बांधकर उसका विरोध किया। और लाहौर में जब ये साइमन कमीशन पहुंचा तब वहां पर लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और उनके पूरे जो दल था, समूह था, सब लोग जो है रोड पर आ गए और सभी नेता लोग रोड पर आ गए और इसका विद्रोह करने लगे। तो जब उन्होंने इतना विद्रोह किया कि हम इस साइमन कमीशन को आगे नहीं जाने देंगे, तब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। और जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी तो लाला लाजपत राय, चूंकि बूढ़े भी थे और बुरी तरह से घायल हो गए, बहुत ज्यादा जख्मी हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तब भगत सिंह ने उनके शव पर हाथ रख करके कसम खाई थी कि अंग्रेज, तुमने हमारे नेता को मारा है, इनके शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का बदला, एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए ताबूत का काम करेगी, अंग्रेज ताबूत जो बनेगा उसके लिए कील का काम करेगी। और हम इस मृत्यु का बदला, अपने नेताजी की मृत्यु का बदला सैंडर्स को मार कर लेंगे, उनकी हत्या करके इसका बदला लेंगे। तो कुछ दिनों के बाद भगत सिंह ने जाकर के इंग्लैंड में जाकर के सैंडर्स को, जब उसकी तलवार से उन्हें नमाजा जा रहा था, कि वीरता की तलवार से उन्हें नमाजा जा रहा था, उस टाइम पे गोली मारकर भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तब उसके बाद फिर उनकी हत्या हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका था। बम फेंकने का काम बच्चों ये नहीं था कि किसी को मारना। उस टाइम पे दिल्ली की विधानसभा में कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, मीटिंग समाप्त हो गई थी। सिर्फ अंग्रेजों का ध्यान भारतवासियों की तरफ खींच के लाए कि भारतवासी कितना परेशान है, तो उनकी समस्याओं को सुना जाए, इसलिए अंग्रेजों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका था। और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव, इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई। बच्चों, इनको जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसके बाद फिर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से जाना जाता है बच्चों। बच्चों, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं गांधी जी। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ बच्चों, इसके पहले जब जो भी आंदोलन हो रहे थे उनमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उसका कोई परिणाम अच्छे से लोगों को दिखाई नहीं दिया। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों के अंदर वह आक्रोश नहीं था, वह भावना नहीं थी, बहुत कम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद बच्चों 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय अधिनियम जो 1919 में बनाया गया था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन नामक कमीशन का गठन किया, और साइमन कमीशन भारत में आया। मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि उसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए लोगों के अंदर ये भावना लोगों को समझ में आ गई कि अंग्रेज चाहते हैं। अंग्रेजों के अंदर ये है भावना है कि हिंदुस्तानी लोग अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते, तभी तो किसी हिंदुस्तानी व्यक्ति को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया है। बच्चों, यही सारी बातें थी जिससे भारत की जनता जो है बहुत ज्यादा भड़क गई और अंग्रेजों का विरोध किया, साइमन कमीशन का जगह जगह विरोध किया गया। उसके बाद बच्चों लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसमें उन्होंने मध्य रात्रि में ही उन्होंने आह्वान किया और लोगों को ये उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेज पूरी तरह से हमारे देश को खाली करके जाओ, हमें ये दिखावा आधा तुम शासन करो, वित्त हमारे पास रहेगा, शासन तुम्हारे पास रहेगा, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के जो अधिवेशन हुआ था वहां पर एक घोषणा की थी। उसके बाद फिर 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई थी। उसके बाद बच्चों दांडी मार्च का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ समुद्र के किनारे गए और वहां पर उन्होंने जा करके नमक बनाया और नमक बना करके नमक के कानून को तोड़ा था। तो बच्चों उसके बाद फिर खान अब्दुल गफ्फार खान का थोड़ा सा सुन लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पेशावर के साइड में जहां पर पाकिस्तान है वो पहले क्षेत्र हमारे देश का था। पेशावर में उन लोगों ने खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक सभा बनाई थी, एक ऐसी कमेटी बनाई थी जो कि लाल कुर्ती पहनते थे, लाल कुर्ता पहनते थे वो लोग और लाल कुर्ता पहन करके जुलूस निकालते थे जगह जगह। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में बॉर्डर पे जो है वो इसका विरोध करते थे अंग्रेजों का, तो उसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानते हैं बच्चों। और इस प्रकार से अभी कुछ पॉइंट और भी हैं जिनको पूरी तरह से इस चैप्टर में नहीं किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसके बाद बुक से पढ़ें और हम आपको नोट्स देंगे, तो उन नोट्स को पढ़ करके उसको चैप्टर को तैयार कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई बचता है पॉइंट कि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा से इसका वीडियो एक और बनाएंगे, उसमें आपको इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बच्चों चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, एक वीडियो में पूरा इसको नहीं किया जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। और कोई पॉइंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।